हेलो व्यूवर्स, नमस्कार। मैं हूँ रोशनी। वेलकम टू माय चैनल इवॉल्व ओपिनियन। व्यूवर्स, आज मैं जिस विषय पे बात करूँगी वो है म्यूज़िक एंड डांस थेरेपी। इसके बारे में आपने तो कभी ना कभी कहीं ना कहीं सुना तो होगा ही। वैसे तो दवाइयों के साथ साथ म्यूज़िक और डांस थेरेपी का भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि सिर्फ म्यूज़िक और डांस थेरेपी का ही इस्तेमाल होता है। आपके आसपास ऐसा कभी देखा होगा या ऑब्ज़र्व किया होगा कि कुछ वयस्क हो या बच्चे हो, हकलाते हैं, तुतलाते हैं तो रुक रुक कर या फिर ठीक से बात नहीं कर सकते, उनको बात करने में कठिनाई होती है, बोलने में कठिनाई होती है, उनका स्पीच डिसऑर्डर होता है या फिर वोकल सिस्टम जो उनका ठीक से डेवलप नहीं होता है और इस वजह से वो इनकॉन्फिडेंट फील करते हैं, लोगों से मिलते जुलते नहीं हैं क्योंकि उनको कोई अलग दृष्टि से देखेगा। तो कई बार ऐसा होता है कि इस तरीके के म्यूज़िक थेरेपी या फिर सॉन्ग उनको बोलने के लिए या गाने के लिए कहा जाता है, जिससे कि ये बहुत हद तक यूज़फुल होता है। अब ये कैसे? कभी आपने देखा होगा तुतलाने वाले जो लोग होते हैं या उनका ठीक से बात नहीं कर सकते, उनको अगर गाना गाने दिया जाए तो वो गाते बहुत अच्छे तरीके से, एक बहुत अच्छे सुर ताल लय के साथ में वो गा भी लेते हैं। जो उनसे बात नहीं हो पाता या खींच कर जो बात करते हैं, गाना गाने से या फिर म्यूज़िक सुनने से उनकी ये थेरेपी काम में आती है और ये इनका जो प्रॉब्लम होता है वो करेक्ट होता है। तो ऐसे आपको बहुत से एग्जाम्पल आपके आसपास मिल ही जाएंगे। तो म्यूज़िक एक ऐसी चीज़ है जो एक गूंज है, एक रिदम है जो आपके भावनाओं को परिवर्तित करता है। संगीत सुनने से या गाने से देखिए हम दिन भर वह गाना गुनगुनाते रहते हैं और इस तरीके से हम खुश रहते हैं। कभी कोई गाना सुनने से या बोलने से हम और दुखी हो जाते हैं, इस हद तक कि हमारे आंखों से आंसू निकलने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे मन में कहीं कुछ सप्रेस्ड रहता है या दबा हुआ सा रहता है, जो भावना है वो इस माध्यम से निकल जाती है। जब ऐसा होता है तो हमें हल्का लगता है, रिलैक्स फील होता है और इस तरीके से हम अपने आप को हील करते हैं। संगीत और गायन जो है हमारे एक्साइटमेंट को भी बढ़ाता है, हमारे कार्यशैली को या कार्यप्रणाली को बढ़ा देता है। जब म्यूज़िक एक अपने रिदम में चलता है तो हम धीरे धीरे कहीं ना कहीं उसके साथ पेस में जुड़ने लगते हैं और हमारा मोटर एक्टिविटी बढ़ने लगता है। अब मोटर एक्टिविटी मतलब चाहे हमारी उंगलियां उस म्यूज़िक के साथ थिरकने लगेंगी या फिर हम अपने गुनगुनाना शुरू कर देते हैं या फिर कुछ ना कुछ हम बॉडी मूवमेंट करने लग जाते हैं। सो ये एक इफ़ेक्ट होता है म्यूज़िक सुनने का। अब म्यूज़िक जो है आपके बोर्डम को दूर करता है, आपके एक्साइटमेंट को बढ़ाता है, आपके मूड को चेंज कर देता है, आपका टेंशन को रिलीज़ करता है, आपको माइंड से हील करता है, साथ ही साथ आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाता है। इस तरीके के जो लोग होते हैं डेफिनेटली ये सब करने के बाद 10 लोगों में उनका नाम होता है या उनको बुलाया जाता है, इंपॉर्टेंस मिलता है तो उनको अच्छा लगता है और इस तरीके से वो धीरे धीरे सोशलाइज करते हैं। कोई बच्चे या फिर वयस्क देखिए आइसोलेटेड से रहते हैं, कट ऑफ रहते हैं, समाज में मिलते नहीं हैं, ऐसा हमने देखा है। अब म्यूज़िक और डांस साथ ही साथ चलते हैं, क्योंकि म्यूज़िक हो रहा है तो कहीं ना कहीं हम धीरे से उसका डांस करने लगे, बट हम डांस ऐसे नहीं करते। म्यूज़िक हमारे दिमाग में आता है और हमारे दिमाग को वो प्रोवोक करता है या हमें उकसाता है कि हम कुछ मूवमेंट करें। अब मूवमेंट यानी जैसे कि हम उंगलियों को थिरकाते हैं या फिर गुनगुनाते हैं या कुछ हम हमारा आँखों का मूवमेंट भी चेंज हो जाता है। ज़रूरी नहीं कि आप एक क्लासिकल या फिर कोई स्ट्रक्चर्ड वे में डांस करें या स्ट्रक्चर्ड वे में बॉडी मूवमेंट करें। ये एक तरह का आपको उकसाता है अनस्ट्रक्चर्ड वे में बॉडी मूवमेंट करने के लिए, विच समवेयर समहाउ हील्स योर बॉडी एंड माइंड। अब वो कैसे कि जब हम जो म्यूज़िक है उसमें आप शामिल होने की कोशिश करते हैं, यानी दिमाग से शामिल हो चुके हैं और अब आप बॉडी आपका उस तरह का मूवमेंट कर रहा है। म्यूज़िक एंड डांस, एज आई टोल्ड यू, दे गो हैंड इन हैंड। तो इस तरीके से डांस करने के दौरान या तो आप अकेले डांस कर रहे हो या ग्रुप में डांस कर रहे हो। ग्रुप में जब आप डांस करते हो तो कहीं ना कहीं आप डांस करेंगे, आप खुद पे हंसते हो कि हाँ मैं ऐसा कर सक रहा हूँ या करती हूँ। जब हमारी नज़रें मिलती है तो हम वी पास अ स्माइल, दैट इज़ टाइप ऑफ सोशलाइजिंग, हम सोशलाइज करते हैं। डांस जो है आपको हेल्प करता है एक्सटर्नलाइज करने के लिए अपने इमोशंस को, अपने फीलिंग्स को। जैसे एकदम लाइट फील करते हो, लाइट इसलिए फील करते हो कि आप टेंशन फ्री हो रहे हो, टेंशन फ्री होने की वजह से आप धीरे धीरे अपने आप को हील करते हो। इसलिए हम इसको डांस एंड म्यूज़िक थेरेपी कहते हैं, जो आपको हील करने का काम करता है। बिकॉज आप ग्रुप में डांस कर रहे हो या अकेले डांस कर रहे हो तो आप में एक अलग सा एक सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ने लगता है। जो आइसोलेशन का प्रॉब्लम है या फिर कट ऑफ जैसा फील करते हैं वो सब नहीं होता है। वैसे तो ये ग्रुप एक्टिविटी होता है तो बहुत अच्छा होता है। हमने ऐसा ऑब्जर्व किया है कि जब कोई हैंडीकैप भी है तो कहीं ना कहीं वो बैठकर इस म्यूज़िक से या फिर डांस के साथ कोरिलेट करते हैं और अपने
लेवल पे ही बॉडी का मूवमेंट करने लगते हैं। So somewhere, dance and music therapy helps you to heal your mind and body. जो बच्चे या फिर कोई वयस्क जो बहुत डम से, नम से या फिर आइसोलेटेड से हैं, सोशली अपने आप को अलग करके रखे हैं, क्लास में मिलते नहीं हैं या ग्रुप में भी नहीं रहते हैं, तो ऐसे लोगों में 5 से 10 सेशन करने के बाद में डेफिनेटली इट ब्रिंग्स अ चेंज। वो अपने आपस में मिंगल करने लगते थे, वो उस चीज़ को लेकर बैठे नहीं रहते जो उनके साथ में प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रहा है, वो उससे ओवरकम करने लग जाते हैं, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और अपने आप को पॉजिटिवली प्रेजेंट कर पाते हैं। तो म्यूज़िक एंड डांस थेरेपी सिर्फ कुछ लोगों के लिए सीमित है, ऐसा नहीं है। ये हम अपने रोज़मर्रा के दिनचर्या में या जीवन शैली में लाकर या हमारे जो लाइफस्टाइल है उसमें इसको जगह देकर आप इसे इस्तेमाल करिए। कम से कम 5 गाने बोला करिए या गाया करिए और 2 गानों पे कम से कम आप डांस किया करिए, ताकि हमें कोई अवसाद है या फिर अवसाद होने की संभावना है या उदासीनता है वो दूर होगी और साथ ही साथ हम स्वस्थ और तनावमुक्त जीवन जी पाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। नमस्कार।